जब जीव मरता है तो उसकी दो गति होती है, और ये पूरा विज्ञान समझ लिया तो बड़ा आनंद आ जाएगा। जब जीव मरता है तो उसकी दो गति होती हैं, या तो उसे स्वर्ग मिलता है या तो नरक मिलता है। अब आपसे कुछ लोग कहते होंगे, अरे कहां किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। भैया देखने की जरूरत नहीं है, वो यहीं दिखता है, वो बाहर नहीं है। आपके शरीर का नरक, आपके शरीर का स्वर्ग आप यहीं भोगोगे, और जो सूक्ष्म शरीर है वो वहां जाके भोगेगा। तो उन्होंने बताया, मां दक्षिण दिशा में 99,000 योजन ऊपर नरक है। नरक जब जीव मरता है, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना की उसने तो उससे फिर यातना शरीर मिलेगा। एक शरीर, एक सूक्ष्म शरीर तो अलग हो गया, एक उसका भाग और निकलता है जिसको यातना शरीर बोलते हैं। उस यातना शरीर को यम ले जाते हैं और उसके साथ उसके अनुसार व्यवहार होता है। व्यवहार होता है और जितना उसका मामला होता है उतना मामला चलता है। उसके बाद फिर उसको वापस पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। अब एक चीज और समझिएगा, जब उसको फेंका जाता है तो वो आता है सबसे पहले धान में, चावल में, और उससे फिर शरीरों में जाता है। उसके बाद वो शरीरों का संयोग प्राप्त करता है, उसके आधार पर वो शिशु या भ्रूण बनता है। तो उन्होंने बताया, भगवान कहते हैं, मां जब जीव अपने कर्म, अब मान लीजिए कोई जीव ने पाप कर्म करे हैं, इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जो व्यक्ति पाप कर्म करके नरक भोग कर आया है, उस व्यक्ति की पुरानी प्रवृत्तियां, पुरानी स्मृतियां उसे गलत काम में लिप्त रखती हैं। अगर उसकी एसोसिएशन सही मिल गई, उसको सही लोग मिल गए, तो उसमें बदलाव आने की उम्मीद है, वरना वो जो पहले कर रहा था वही अब करेगा। तो जब गर्भाधान होता है तो गर्भाधान की पहली रात्रि में उसे कलल नाम दिया गया है। एक रात्रि का गर्भाधान जो है उसको नाम दिया गया कलल। सोचिए हमारा सनातन विज्ञान कितना महान है। फिर वो 5 रात्रि का होता है बुधबुदा, फिर वो 15 रात्रि का करकंदू होता है, इतना सा बेर के समान। अब फिर बोला कि जब वो 1 महीने का हो जाता है तो वो इतना बड़ा अंड के समान, जैसे बड़ी सुपारी होती है, बड़ी सुपारी, ठीक उसी तरीके का बन जाता है। तो ये सबसे पहले उस बच्चे के सर का निर्माण होता है, सर बनता है, और मां वो सर आदेश देता है, फिर बकाया शरीर का निर्माण होता है अगले 2 महीने में। ऐसे 3 महीने में जीव तैयार हो जाता है मां के गर्भ में। 90 दिन, और मां 60 से 70वें दिन के बीच में यह निर्धारित होता है कि ये बच्ची बनेगा या बच्चा बनेगा। अगर वो बच्ची होगी तो मां की बाईं कुक्षी में होगी, बच्चा होगा तो दाईं कुक्षी में होगा। सोचिए कितना विशुद्ध विज्ञान बता दिया। इसके लिए बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड और न जाने क्या क्या। पहले जो दाई माताएं होती थी उनके पास नॉलेज होती थी, वो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ी नहीं होती थी, वो व्यवहारिक इंस्टीट्यूट में पढ़ी होती थी। और उसके बाद मां जब ये बच्चा 7 महीने का हो जाता है, तब इसे अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आती हैं। ये रोता है, तड़पता है उनको याद कर करके, और भगवान से कहता है मुझे इस गर्भ से जल्दी निकालो, मैं तड़प रहा हूं यहां पर, निकलूंगा तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। और जब निकलता है तो सब भूल जाता है, फिर दुनिया में लग जाता है, फिर अनन्य कर्म करता है। उन कर्मों के आधार पर फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वापस मां के गर्भ में आकर लटक जाता है। इस तरीके से एक जीव का निर्माण निरंतर होता है, बिगड़ता है, होता है, बिगड़ता है, होता है, बिगड़ता है। अब प्रश्न अपने आप से, क्या हम इस प्रक्रिया में बने रहना चाहते हैं? तो समझदारी की बात है कि नहीं साहब, हमें नहीं बने रहना इसमें, हम मुक्त होना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया भक्ति करो, तो उन्होंने बताया सत्संग करो, विश्वास, संबंध और समर्पण की चर्चा बताई, जिसके आधार पर हम आप सब बड़े प्रेम के साथ इसी देह से उस परमात्मा को पाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं।